नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत में जो कोई भी कानून अगर बनता है या बनने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है किसी विषय पर कानून बनना चाहिए, तो उसके लिए जो सही तरीका है वो है कि उस कानून को बनने के लिए सबसे पहले एक प्रपोजल लाया जाए। उस प्रपोजल को हम लोग बिल बोलते हैं। उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया जाता है। उसके बाद उसके एसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उनको एसेंट देते हैं तब जाकर के वो बिल एक्ट बन जाता है और वो हमारे पूरे भारत में लागू होता है, या जहाँ भी उस स्पेसिफिक जगह पर उसे लागू होना होता है वहाँ लागू होता है। अब मान के चलिए, अगर कभी भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदन सेशन में नहीं हो, तो उस केस में अगर किसी तरह का कोई रूल बनाना हो या कोई एक्ट बनाना हो, कोई लॉ बनाना हो, तो उस केस में क्या होगा। तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति को एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग क्या होता है? ऑर्डिनेंस सेम चीज़ होता है, जैसे एक बिल को हम एक बिल लाते हैं, फिर उसको पार्लियामेंट से पास करवाते हैं, और जब राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद वो एक्ट बनता है। इतने लंबे प्रोसेस को सिंपली अगर भारत के राष्ट्रपति अगर ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, तो ऑर्डिनेंस और वो एक्ट दोनों सेम चीज़ होगा। तो आइए हम लोग आज देखेंगे ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में और विशेष क्या होता है। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये लेजिस्लेटिव पावर में आता है, प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर में। इट हैज़ बीन वेस्टेड इन हिम टू डील विथ अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर्स। अभी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और उस समय अगर हमको रूल बनाना है, तो ऑब्वियसली हम लोग किसी अर्जेंट मैटर पे या किसी अनफोर्सिन, जो हम लोग नहीं सोचे थे, उसी मैटर पे बिल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट, देखिए लेजिस्लेशन का काम पार्लियामेंट का है, तो उस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जब अर्जेंट हो तो उस अर्जेंसी के केस में हम लोग मोस्टली ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो इट हैज़ बीन वेस्टेड इन हिम टू डील विथ अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर्स। अर्जेंट मैटर्स के लिए ही ऑर्डिनेंस आ सकता है। आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 123 empowers the president to promulgate ordinance during the recess of the parliament। recess of the parliament, पार्लियामेंट जब भी सेशन में नहीं होगा, केवल उसी केस में ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। These ordinance have the same force and effects as an act of parliament but are in the nature of temporary law। जो ये ऑर्डिनेंस होते हैं, इसका जो फोर्स होता है और इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो पावर होगा, वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के सेम होगा। मीन्स जो हम पार्लियामेंट में बिल पास करवाते हैं और फिर राष्ट्रपति के एसेंट से जो एक्ट बनाते हैं, उतने सारे प्रोसेस के बराबर ही ऑर्डिनेंस से जो लॉ पास होगा उसका भी पावर होगा। लेकिन इसमें एक कमी है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो हमेशा के लिए बन जाता है, या उस समय तक के लिए वो लॉ वैलिड रहता है जब तक कि उस लॉ को रिप्लेस करने के लिए भारत की संसद एक दूसरा लॉ लेके नहीं आ जाती है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो ऑर्डिनेंस है वो टेम्प्रोरी होता है, वो हमेशा के लिए लॉ नहीं बना सकता है। आपको जब भी फिर से पार्लियामेंट सेशन में आएगा, तो उस समय आपको विचार करना होगा कि हमारे लिए यहाँ पर सूटेबल क्या होगा। अब देखिए, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जगह और हर चीज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है। ही कैन promulgate an ordinance only when both the house of parliament or when either of the two houses of parliament are not in session। तो ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ऑर्डिनेंस केवल तभी आ सकता है जब भारत के दोनों सदन या कोई एक सदन सेशन में नहीं है। ऑब्वियसली जब कोई सदन सेशन में नहीं रहेगा तो बिल वहाँ नहीं लाया जा सकता है, वहाँ से बिल को पास नहीं करवाया जा सकता है। और हमारे पास अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो हमको उसके लिए तुरंत बिल लॉ बनाना है, तो उस केस में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस प्रोमulgation के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, या तो कोई एक सदन या भारत के संसद के दोनों ही सदन सेशन में नहीं हो। ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन
ही इज सेटिस्फाइड दैट हिज इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि अभी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कि तुरंत एक्शन लिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब कोई ऐसा विषय है जिसके लिए हम लोग वेट कर सकते हैं पार्लियामेंट के सेशन में आने का, तो उसके लिए हम ऑर्डिनेंस बिल्कुल नहीं लाएंगे। जो भी अर्जेंसी है, दो चीज़ होना चाहिए, अर्जेंसी ज़रूरी होना चाहिए तुरंत लाने के लिए, और उसके पहले क्या कि पार्लियामेंट का कोई एक सेशन या दोनों सेशन, कोई एक सभा, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सेशन में नहीं हो। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली on those subject on which parliament can make laws and is subject to the same constitutional limitation as an act of parliament। obviously parliament के एक्ट के समान अगर पावर है तो जो पार्लियामेंट के एक्ट्स को जो लॉ फॉलो करते हैं, जो लिमिटेशंस होते हैं, सेम ऑर्डिनेंस के साथ भी होगा। तो ऑर्डिनेंस केवल उसी विषय पर निकाला जा सकता है जिस विषय पर भारत के संसद कानून बनाते हैं, वो किसी और विषय पर कानून नहीं बना सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन होता है, जो सबसे मेन लिमिटेशंस होता है, वो क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट नहीं कर सकता है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। तो सेम ऑर्डिनेंस से भी हम किसी का फंडामेंटल राइट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो चौथा लिमिटेशंस है कि एवरी ordinance issued by the president during the recess of parliament must be laid before both the houses of parliament when it resembles। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्डिनेंस है उसके बेस में ये चीज़ है कि ऑर्डिनेंस हमको तभी लाना है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें किसी अर्जेंट मैटर पर इंस्टेंटली तुरंत हमें कोई रूल चाहिए, कोई लॉ चाहिए। तो ऑब्वियसली हम तो अर्जेंट केस में ऑर्डिनेंस ला करके उस पर लॉ बना दिए, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट फिर से सेशन में आएगा तो उस ऑर्डिनेंस को हमको पार्लियामेंट के सामने रखना होगा। तो अब देखिए, जब पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, उनके दोनों हाउसेस के सामने रखेंगे, तो दो केस हो सकता है। पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले, तो इस केस में होगा क्या कि ऑर्डिनेंस आफ्टर 6 वीक्स ऑर्डिनेंस एंड्स। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा और जब उस बिल पर उस ऑर्डिनेंस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो 6 सप्ताह के बाद वो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एक दूसरा केस हो सकता है कि पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दे। अगर डिसअप्रूव कर दे तो जिस दिन उस डिसअप्रूवल होगा उस दिन से, उस समय से वो ऑर्डिनेंस एंड हो जाएगा। तो आज ऑर्डिनेंस मेकिंग में हम लोग मेनली क्या देखें कि आर्टिकल 123 से संबंधित है। और इस केस में क्या होता है, हम लोग जब भारत के संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सेशन में नहीं हो और हमें किसी एक विषय पर अर्जेंटली कोई एक्ट चाहिए, कोई लॉ चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ होगा, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा और दूसरा वो मैटर इम्पॉर्टेंट होगा तभी। तो उस केस में, और जब वो जो ऑर्डिनेंस आएगा, वो ऑर्डिनेंस हमेशा जिस विषय पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, केवल उस विषय पर आ सकता है। जो लिमिटेशंस पार्लियामेंट के हैं एक्ट बनाने में, लॉ बनाने में, वो सारे लिमिटेशंस प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पर भी लागू होंगे। और सबसे अंतिम लिमिटेशंस चौथा क्या था कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा, हमें उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के दोनों सदन के सामने पेश करना होगा, और यदि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो 6 सप्ताह तक ही वो ऑर्डिनेंस एक्ट करेगा। 6 सप्ताह के बाद वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा, और उससे पहले भी ख़त्म हो जाएगा अगर पार्लियामेंट उसको डिसअप्रूव कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।